वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं फर्स्ट रनवे लैंडिंग ऑफ इंडिया मेड स्पेस शटल। ठीक है, इसरो जो है अब पूरी तरह से तैयार है, एक तरीके से बोल सकते हैं, अपनी फर्स्ट रनवे लैंडिंग ऑफ इंडिया मेड स्पेस शटल के लिए। तो इस पार्टिकुलर डिस्कशन में हम देखेंगे कि एक्चुअली ये जो आपका रनवे लैंडिंग ऑफ इंडिया मेड स्पेस शटल के लिए कहाँ पे होने वाला है और एक्चुअली क्या रीजन्स अभी बता रहे हैं हमारे सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसरो के जो चेयरमैन होते हैं ना, वो सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होते हैं। तो इस पार्टिकुलर इशू पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों के लिए एक MCQ लेकर के आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं MCQ है आपका, न्यू सेफर्ड रॉकेट समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज ऑफ विच कॉरपोरेशन या कंपनीज। ऑप्शंस हैं ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, इसरो एंड वर्जिन अटलांटा। आप लोग इसे पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, हम इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो के एंड में देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इसरो की रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, दैट इज़ RLV, उसके लिए जो है ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो है ना जो बिफोर ऑर्बिटल स्पेस से पहले आपको लैंडिंग के लिए जो है ना क्या करना पड़ता है, एक रनवे तैयार करना पड़ता है। और इस चीज़ की पुष्टि जो है ना 2016 में ही हो गई थी। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक आपने सुना होगा कि इंडिया की जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर होता है, ठीक है, वो आज से लगभग आप बोल सकते हैं 6 साल पहले 2016 में हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट हुआ था, RLV TD-X01, दैट इज़ हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। और कहाँ पे, तो ये श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश का रीजन, वहाँ से इसकी एक तरीके से बोल सकते हैं प्रक्षेपण हुआ था। और बेसिकली 500 किलोमीटर दूर जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जा कर के जो एक वर्चुअल जो आपका रनवे होता है वहाँ पे इसकी एक तरीके से बोल सकते हैं एंट्री हुआ था एक्चुअली। ठीक है, फ्लाइट की इसकी टेस्टिंग हुई थी। तो ये फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में बोल सकते हैं एक इंडिजिनस फॉर्म में विंग वाली एक स्पेसक्राफ्ट जो है ना रॉकेट से प्रणोद किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया था। ठीक है, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी कंसर्न बता रहे हैं चेयरमैन ऑफ इसरो कि जो क्लाइमेट कंडीशन है ना कहाँ की, तो ये पार्टिकुलर जो रनवे है वो कहाँ बनने वाला है, तो ये पार्टिकुलर रनवे आपको बनने वाला है कर्नाटका के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे जो है ना एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है। तो वहीं पे तो क्लाइमेट कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी हार्श है। तो उस विंड स्पीड को आप बोल सकते हैं या एरोडायनामिक जो कंडीशन होती है उसको पार्टिकुलर वॉच कर रहे हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि जब आप रनवे बनाओगे तो एक ऑटोनोमस फ्लाइट को ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम में या लैंडिंग गियर में डाल करके इसको टेस्ट किया जाता है। क्योंकि आपको बेसिकली करना क्या पड़ता है कि आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होना है, फॉल करना है किसी भी पार्टिकुलर रॉकेट को आप भेजोगे ऊपर की तरफ, वो जितने भी पेलोड है ऊपर लेकर के जाएंगे। लेकिन ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है ये नीचे आएंगे, तो इनको ऑटोमेटिकली आना है। तो वो एक नीचे से हम लोग क्या करते हैं कि वो सिस्टम बनाएंगे जिसमें जो ऑटोमेटिकली गियर है उसको हम लोग यहाँ से ऑन कर देंगे और जो प्री डिफाइंड लोकेशन होगा वहाँ पे जाकर के इसकी लैंडिंग होगी। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे रनवे टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट रनवे लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ इट्स रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट इज़ RLV। जो इंडियन स्पेस है इस मिशन का नाम क्या रखा उन्होंने, RLV लेक्स। और ये इंडिया मेड इन इंडिया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। और ये कहाँ पे टेस्ट होने वाला है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में। बट इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्या, वेदर इज़ बीइंग मॉनिटर्ड। बट इसरो के बारे में थोड़ी और आपको जानकारी बता दें। देखिए इसरो जो है आपको, ये नेशनल स्पेस एजेंसी है, इसकी हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करता है, जो डायरेक्टली ओवरसीन बाई PM, प्रधानमंत्री इसको डायरेक्टली देखते हैं। और जो चेयरमैन ऑफ इसरो है ये एग्जीक्यूटिव ऑफ DOS है। और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 1969 में हुई थी। ठीक है, तो इसरो बता रहे हैं कि भाई ये जो पार्टिकुलर रनवे होगा इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, एक हेलीकॉप्टर को 3 से 5 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे और फिर उस पार्टिकुलर डिस्टेंस
ऊपर जाने के बाद लगभग हम अपने रनवे से जो है ना 4-5 किलोमीटर दूर रहेंगे, और वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब एक हॉरिजॉन्टल तरीके से वेलोसिटी दे करके हम लोग उस हेलीकॉप्टर को छोड़ देंगे, ठीक है। और जो RLV होगा, मतलब रीयूजेबल लॉन्ग व्हीकल, वो खुद ग्लाइड करेगा, नेविगेट करेगा टुवर्ड्स द रनवे और लैंड करेगा ऑटोनोमसली विद द लैंडिंग गियर इन द डिफेंस एयरफील्ड नियर चित्रदुर्ग, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि उड़ान भरने से पहले यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि आपको गिरना आना चाहिए, ठीक है। तो गिरना आना चाहिए एक प्रॉपरली तरीके से, ताकि आपको डैमेज ना हो, क्योंकि रीयूजेबल का मतलब ही यही है। रॉकेट तो अभी भी हमारे पास है, लेकिन जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन थी 2016 में, वो एक तरीके से हाइपोथेटिकल थी एट अ वर्चुअल एयरफील्ड इन अ बे ऑफ बंगाल। अब हम उसको पार्टिकुलरली फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चित्रदुर्ग कर्नाटका में होगा, और ये जो इसरो है ना, इसकी पुष्टि अपने जो 2016 की जो RLV TD हिक्स हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट 01 था, उसमें किया था। और माना जाता है कि ये जो हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट था, ये एक क्रिटिकल और एक बोल सकते हैं बहुत ही प्राइमरी स्टेज था पार्टिकुलरली दिस मिशन के लिए, ठीक है। और वो सक्सेसफुली उस टाइम पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था, और माना जाता है कि ये एक प्राइमरी डिज़ाइन पर्पस से और फ्लाइट टेस्टिंग के पर्पस से एक री एंट्री व्हीकल की प्राइमरी स्टेज होती है। और जब तक, और ये एक जब तक मतलब टेक्नोलॉजी पूरी डेवलपमेंट होगी तब तक लगभग आप बोल सकते हैं 5 to 10 ईयर्स 15 ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट एंड डिज़ाइन टू लैंड ऑन सी था, मतलब ये एक कंप्लीट आप बोल सकते हैं मिशन नहीं था, क्योंकि ये एक वर्चुअल रनवे पे गिरा था, ठीक है। वन ऑफ द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड इन RLV लेक्स मिशन इज अप्रोच एंड ऑटोनोमस लैंडिंग ऑन रनवे, जो अभी होने वाला है, लेकिन वेदर के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि अगर एक्वायर करना है इन टू इन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो RLV लेक्स है, इसको RLV ORE ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल मिशंस जो है ना, सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपको, ये जो आपका लेक्स है हैज़ टू बी अचीव्ड लॉन्च एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले अचीव होना चाहिए बिफोर ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि इसे हम ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल भी बोलते हैं, और ये एक ऑर्बिट में जो है ना पहले एक एसेंट व्हीकल जो है ना ले जाएगी फ्रॉम, आप बोल सकते हैं जो एग्जिस्टिंग हमारी PSLV स्टेज है, 2-3 रॉकेट की इंजन होगी, ठीक है। और वो एक स्टिपुलेटेड मतलब एक गिवन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए क्या करेगा, वो री इंटर करेगा और फिर लैंड करेगा अपने रनवे पे ऑटोमेटिकली विद द लैंडिंग गियर, ठीक है। जो आपका RLV TD है, इसको हम कभी कभी जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको प्रिलिमिनरी स्टेट भी बोलते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल रॉकेट, और इसे अभी 10 to 15 ईयर्स लग सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा, और अब चलते हैं हम अपने डिस्कशन की तरफ जो हमने MCQ दिया था। तो देखिए इसकी आंसर जो है ना, ये बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू ओरिजिन है, ठीक है। जो न्यू शेफर्ड जो है, ये ब्लू ओरिजिन आपको जेफ बेजोस की कंपनी है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी मैंने यहाँ पे देख द टेस्ट लॉन्च इज कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंडिया स्पेस इंडिवर। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन 2011 जो USA की नासा थी, उन्होंने इस पार्टिकुलर रीयूजेबल स्पेस शटल प्रोजेक्ट को इरेडिकेट कर दिया था, क्योंकि आपको पता होगा कल्पना चावला जी वाला जो केस जो है यहाँ पे, जब कुछ क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई थी स्पेस शटल में, ठीक है। तो उस टाइम से नासा ने इसको इरेडिकेट कर दिया था। हालांकि अभी कंटिन्यू में कौन है, तो आपको पता होगा बिलियनियर जो इलन मस्क है, उसकी SpaceX, अमेजन ओनर जेफ बेजोस, ब्लू ओरिजिन जो है ना ऑलरेडी सक्सेसफुल अंडरटेकन देयर ओन टेस्ट लॉन्चेस। SpaceX के जो फाल्कन 9 रॉकेट है और ब्लू ओरिजिन के जो न्यू शेफर्ड है, वो सक्सेसफुली अपने सारे आप बोल सकते लगभग में जो उनकी मिशंस होती है कंप्लीट होती है। इवन कुछ कंट्री जैसे रसिया, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।